वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अली ए टू जेड इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, हम आज एक लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का ये फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डाउगेट। अल्फोंसो डाउगेट जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया एक लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसकी समरी हम लोग आज पढ़ेंगे, समरी जानेंगे इसकी क्या है। So before it, I want to tell you that this is the lesson at the time of war। ये वॉर जब हुआ था 1870 एंड 1871 के बिटवीन में वॉर हुई थी रूसिया एंड फ्रांस के बीच में। रूसिया दैट टाइम जर्मनी, अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड, ये तीन देशों का जो एक समूह था पूरा मिलके एक ये पूरा जर्मनी इसको लीड कर रहे थे। और इनके और फ्रांस के बीच में वार हुआ था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। ये उसी टाइम का लेसन है। तो लेसन स्टार्ट होता है ये एक फ्रांस नाम का लड़का है, फ्रांस नाम का एक लड़का है, ये नरेट कर रहा है इस लेसन को। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये लेसन जो है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम अ बॉय हु इज वेरी नर्वस, जो एक बहुत ही नर्वस एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, बिकॉज ही इज लेट फॉर हिज स्कूल। अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है और ये जल्दी से सोच रहा है कि हमको जल्दी से स्कूल पहुंचना है। लेकिन जब घर के बाहर निकलता है तो देखता क्या है कि मौसम बड़ा अच्छा है और जो ट्रप्स हैं, जो सेना के टुकड़ियां हैं वो मार्च कर रही हैं, अच्छी धूप खिली हुई है। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं स्कूल जाने के बजाय किसी और अच्छी जगह पे जाऊं। बट सडनली ही रियलाइज दैट नो, आई हैव टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल ही जाना है। सो ही सब आपके थॉट्स जो हैं वो किनारे करके अपने स्कूल की ओर बढ़ता है। एंड ही इज थिंकिंग, और वो सोच रहा होता है कि दैट टुडे ही मस्ट बी स्कोल्डेड, कि आज उसको डांटा जाएगा। मिस्टर हैमेल जो इसके टीचर हैं, मिस्टर हैमेल जो इनके जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, ही मस्ट बी, इसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। तो ये सोचते जल्दी से जा रहा होता है। When he passed the town hall, जब इस शहर के टाउन हॉल से पास होता है, there was a bulletin board, एक बुलेटिन बोर्ड होता है। एंड इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड मेनी पीपल वर गैदर्ड, वहां पे बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। तो ही saw and thought, जब देखता है सोचता है कि यार there must be some bad news because all the bad news come through that bulletin board। अब सोचता है कि जरूर कोई बुरी खबर होगी क्योंकि सारी बुरी खबर इसी बोर्ड के थ्रू ही आती है। So he does not pay attention and goes to his way to school। ये ध्यान नहीं देता है, अपने स्कूल की ओर बढ़ता है। बट सडनली from his behind a man was a blacksmith। उसको पीछे से आवाज देता है कि are you in a hurry, क्या तुम जल्दी में हो? You should see the news, तुमको न्यूज देखनी चाहिए, because you are not so late from your school, you have enough time to go। सोचता है कि वो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है स्कूल जाने की, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो ये सोचता है कि ये मुझे पर टॉन्ट कर रहा है, बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट लेट, क्योंकि मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ। तो इसकी बात में ध्यान नहीं देता और सीधे अपने स्कूल की ओर बढ़ जाता है। तो जो है ये रीच्ड और एट द बाउंड्री ऑफ हिज स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचता है तो ही सा दैट देयर वाज अ साइलेंट। जब ये पहुंचता देखता है कि वहां पे बहुत ही सन्नाटा है, जो कि अमूमन नहीं होता है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास दे वर kept on making noise of the readings as well as the shifting the benches and all the types of sounds they produced। जब ये पहुंचता है तो देखता है बड़ा ही सन्नाटा है, बल्कि ऐसा होता नहीं था क्योंकि इसका जो क्लास था, क्लासरूम, उसमें अक्सर बच्चों के पढ़ने की तो आवाजें आती रहती थी या बेंचेस को शिफ्ट करने की, इधर उधर करने की आवाजें आती रहती थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, कि बिल्कुल शांत एकदम, कुछ भी नहीं था। तो ये सोचता है कि यह व्हाट हैपेंड टुडे, कि आज ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये तो सोच रहा था कि जब हसल बसल होगा क्लास में उसी के दौरान हम अंदर एंटर कर जाएंगे और चुपचाप जाके अपनी बेंच पर बैठ जाएंगे। बट नाउ दिस प्लान विल नॉट वर्क। अब ये प्लान तो इसका वर्क करेगा नहीं। तो अंदर जाता है और क्लास में से झांक के ऐसे देखता है, अंदर तो सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं ऑलरेडी, ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर बेंचेस, सब अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं। एंड मिस्टर हैमेल जो इसके टीचर होते हैं, दैट ही वॉज टेकिंग आयरन स्टिक, दैट इज द स्केल इन हिज हैंड्स। उनके हाथ में एक फुटा, एक स्केल होती है। और ही थॉट दैट टुडे मस्ट बी आई विल बी बीटेन, कि आज तो मैं मस्ट बीटा जाऊंगा। जैसे ही पहुंचता है तो हिज टीचर इसकी सोच के अपोजिट काम करते, बोलते अच्छा बेटा तुम आ गए, ओके कोई बात नहीं, लेट हो गए,
आओ अपनी सीट पे बैठो, बिकॉज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे तुम्हारे बिना ही, कि आओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ये सडनली बहुत शॉकिंग था इसके लिए कि यार मुझे कुछ कहा ही नहीं और मेरी विनम्रता से बात की मुझे मेरे साथ, तो जल्दी से जाके ये अपनी सीट पे बैठ गया। और जब इसका डर थोड़ा सा दूर हुआ, देन ही रियलाइज दैट इन द क्लास एवरीबॉडी इज वेरी साइलेंट, ये सब बहुत ही चुपचाप थे। एंड बेस्ट जो लास्ट बेंचेस थी जो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, ही सा दैट ऑल द विलेजर्स ऑफिसर्स, जो ओल्ड एज के, जो इसके गांव वाले थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो सारे बैठे हुए थे 3 कोने की टोपी लगाए हुए। तो ये थोड़ा सा सोचने लगता है आखिर व्हाट हैपेंड टुडे। अब तब ये अपने टीचर की ओर ध्यान से देखता है। ही वॉज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ हैट, एम्ब्रॉयडरी हैट, दैट इज सिल्क एम्ब्रॉयडरी हैट पहने होते हैं, एंड फ्रिल शर्ट, उनकी फ्रिल की शर्ट बहुत ही अच्छी। तो आज देखते हैं इतने अच्छे कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अक्सर ये जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तब पहनते हैं। आखिर बात क्या है आज। देन ही अनाउंस्ड सडनली, जब वो अनाउंस करते हैं मिस्टर हैमिल जो उनके टीचर, वो अनाउंस करते हैं कि टुडे इट्स माई लास्ट डे एंड इट इज योर लास्ट लेसन ऑफ द क्लास द लैंग्वेज फ्रेंच। जब वो कहते हैं कि आज मेरा ये आखिरी दिन है आपके स्कूल में और ये मेरा जो लेसन है ये आज आखिरी लेसन है फ्रेंच भाषा का। अब ये सोच रहा होता है जो फ्रांस है कि आज हमको तो पार्टिसिपल रिसाइट करने थे, क्योंकि ये मेरा होमवर्क था कि पार्टिसिपल आज मुझको रिसाइट करने थे, इसीलिए इतना ये डर रहा था। तो इसने सोचा कि आज अचानक से क्या हो गया, आज इनका आखिरी दिन है और ये जाने वाले हैं, और जबकि फ्रेंच मैं सीख रहा हूँ और जबकि मुझे फ्रेंच अभी आती भी नहीं, मैं ढंग से लिख भी नहीं पाता हूँ ना बोल पाता हूँ। और उसका जो बैग था जिसमें वो ग्रामर की किताबें और भी सारी बुक्स लेके आता था, बहुत बोझ की तरह लगता था, अब इसको बहुत ही हल्का लगने लगा और फ्रेंडली लगने लगा इसको। आखिर ऐसे क्या हो गया। तब इसे बताया कि वहां से ऑर्डर आया है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी से फ्रांस हार चुका है। अब जर्मनी से ऑर्डर आया है कि अब किसी भी स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज ये नहीं पढ़ाई जाएगी, अब हर स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये मेरा आखिरी दिन है। इसीलिए उसके सम्मान में जो सारे बुजुर्ग लोग थे गांव के, वो भी आए हुए थे। पूरी क्लास एकदम शांत बैठी हुई थी। और तब ये अनाउंस करता है, और ये जो फ्रांस में बैठा हुआ है ये अपने जो कॉलेज, ये स्कूल, जो क्लास का इसकी जो विंडो है उसके बाहर देखता है। बाहर इसके गार्डन होता है, जो गार्डन इन्होंने बनाया था, इनके जो टीचर है मिस्टर हैमिल ने, और बेलें लगाई थी, पेड़ लगाए थे। तो अब ये सोचता है कि ये 20 साल से, पिछले 40 साल से ये वहां पे पढ़ा रहे थे, और फिर अब इनके जाने का टाइम आ गया, तो इसलिए ये बहुत दुखी है। ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से आवाज आती है, क्या मिस्टर फ्रांस की आप उठिए, आज आपका नंबर है और अपने पार्टिसिपल को रिसाइट करिए। उठता है तुरंत, और पार्टिसिपल सोचता है आज मैं बहुत ही अच्छे से रिसाइट करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए एक ही बार में। लेकिन जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है, सडनली चुप हो जाता है और ये बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको याद नहीं होते हैं। अब सोचता है कि हो सकता है मुझे ही सबके सामने डांटे। तब वो बोलते हैं मिस्टर हैमिल के टीचर की कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। अब अगर तुमको फ्रेंच नहीं आती है तो जरा सोचो, कल को जब ये जो जर्मन है ये तुम्हारे ऊपर जब रूल करेंगे, और जब तुम इनको बताओगे कि मैं जर्मन हूं, लेकिन तुम शर्मिंदा हो जाओगे, क्योंकि ना तो तुमको जब तुम बताओ कि मैं फ्रेंच हूं तो तुम शर्मिंदा खुद हो जाओगे, क्योंकि तुमको पता नहीं है हाउ टू राइट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड हाउ टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज व्हेन यू डोंट नो। जब आपको ये पता ही नहीं कि कैसे लिखी जाए और कैसे बोली जाए, तो ये खुद के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। एंड मैं समझता हूं द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो जर्मन लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे तार्किक भाषाओं में से एक है। तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुमने हमेशा क्या किया, ये आज नहीं, हम ये कल सीख लेंगे, ये कल नहीं, ये परसों सीख लेंगे, कल पे टालते रहे, और आज देखो तुम कहाँ पहुंच गए हो, फ्रेंच से बोले। तो इसको कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ाने का तो मैं तुम लोगों को भेज देता कि जाओ मेरे गार्डन में पानी देके आओ पेड़ों को, या मैं कभी कभी तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ, मैं मछली पकड़ने चला जाता था। इन केस हम दोनों की गलती है। आज आखिरी दिन ये हमें रियलाइज हो रहा है, तो आज मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा, ये मेरा लास्ट लेसन होगा। तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उसको ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स को कि ये दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है और ये सबसे अच्छे से पढ़ा रहा है, और जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे मिस्टर हैमिल को, उसको सारी चीजें समझ में आ रही थी, क्योंकि मिस्टर हैमिल चाहते थे कि मेरा जितना ज्ञान है, मेरा जितना नॉलेज है, आज मैं सभी को दे दूं। और वो भी बैठ के जो पढ़ रहा था वो सारा अटेंटिव होकर पढ़ रहा था, तो इसीलिए उसको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। दैट ही वॉज टू मच अटेंटिव इन द क्लास एंड ही थॉट वुड दैट आई वर मच अटेंटिव इन द क्लास अर्लियर, कि मैं
काश में पहले भी इतना ही अटेंटिवली क्लासेस ज्वाइन कर रहा होता, बट अब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ये उसका लास्ट डे था स्कूल का। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो कुछ नोटबुक लेके आए थे और नोटबुक उन्होंने पूरे क्लास में बांट दी, जिसपे लिखा था अल्सेस फ्रांस, और उन्होंने उसको बांटा। और जब बांटने के बाद में ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लास में उन्होंने फ्रांस के जो फ्लैग्स हैं वो बांटे गए हों, और चारों तरफ उसको ऐसा लग रहा था कि सारे फ्लैग्स लहरा रहे हैं पूरे क्लास में। देशभक्ति की भावना उसके अंदर जाग गई थी। उसके बाद में जब उन्होंने ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया और ग्रामर के बाद में थोड़ा सा रिसाइटिंग हुआ, जो रीडिंग का पोर्शन था, रीडिंग का चैप्टर जब आया तो उसने पढ़ाने के लिए बोला तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया। और जो पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो अचानक से उनके अंदर इतनी ज्यादा इमोशन आ गए, वो इमोशनल हो गए कि वो उनकी जो वॉइस थी वो ब्रेक हो गई, यानी कि आंसू बहने लगे, उनके रुलाई अंदर से आने लगी। और जब इस रुलाई की वजह से उनकी जो आवाज जो निकल रही थी वो थोड़ी सी टूट फूट के निकल रही थी, थोड़ा सा फनी साउंड हो रहा था। बट फ्रांस को लग रहा था कि हाँ ये फनी साउंड है, बट वो हंस नहीं सकता था क्योंकि इमोशंस उसके अंदर भी आ गए थे। खैर, जब ये पूरा लेसन चल रहा था और ये कंप्लीट हुआ तो अचानक 12 बजे की जो बेल थी, वो जो चर्च की जो घंटी थी, गोंग, तो उसने बजने का ऐलान किया। और जो सैनिक लोग की ट्रक जो टुकड़ियां थी जो मार्च कर रही थी, वो इनकी तरफ बढ़ती हुई सुनाई दी, उनकी विजिल सुनाई दी, वो बढ़ती हुई इनकी तरफ सुनाई दी। अब जो थे मिस्टर हैमेल, वो बिल्कुल शांत खड़े हो गए, बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गए और देखते रहे। जब अच्छा इन्होंने सबको नोटबुक्स दी, बांटी, और तब सबने क्या किया, उस पर सब लोग यही लिख रहे थे अल्सेस फ्रांस। तो उस टाइम केवल और केवल लिखने की साउंड आ रहा था, स्क्रैचिंग साउंड ऑफ द राइटिंग एंड नो अदर साउंड इन द क्लास की, और उसके अलावा कोई भी क्लास में कोई साउंड नहीं था, केवल लिखने की आवाज आ रही थी। और अचानक से ऊपर जो छत के ऊपर जो पिजन्स बैठे हुए थे, कबूतर बैठे थे, उनके फड़फड़ाहट की और उनके कूकने की आवाज आई, पिजन्स जो बोल रहे थे। तो सडनली फ्रांस ने सोचा कि क्या अब जो जर्मन होंगे वो इन कबूतरों से, जो हमारे जो पिजन्स हैं, क्या इनसे भी जबरदस्ती जर्मन बुलवाएंगे या जर्मन में गाना गवाएंगे, ये वो सोच रहा था। और इतने में ही उसको ये आवाज सुनाई दी कि ऊपर जो स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर वाले भाग में जो उनकी बहन थी वो सामान पैक कर रही थी, और उनके सामान को पैक करने की आवाज आ रही थी क्योंकि कल उनको ये शहर छोड़ के जाना था। तो ये जो था बहुत ही इमोशनल साउंड क्रिएट कर रहा था कि वो सामान उनका पैक हो रहा है, वो भी सुन रहे हैं, और वो शांत बैठे क्लास में बहुत ही अच्छे से सबको देख रहे थे और कोई दूसरी बात नहीं हो रही थी। इतना क्लास में सन्नाटा था, कभी भी इतना सन्नाटा क्लास में नहीं था, क्योंकि जब कभी कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी क्लास में आ जाता था तो बच्चे बहुत ही शोर करने लगते थे, लेकिन इस टाइम चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई इंसेक्ट आए, कोई मस्कीटो आए, फिर भी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल गंभीर बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे थे और केवल लिखने की आवाज आ रही थी। और जब ये कंप्लीट होता है, बेल बजती है चर्च की, तो इनके जाने का टाइम हो जाता है। अब जब खड़े होते हैं, अब ये बोलना चाहते हैं कि क्लास ओवर हो गई, बट ही कुडंट स्पीक, ये बोल नहीं पाए बिकॉज ये इतना ज्यादा इमोशन से भर गए कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। बस इन्होंने क्या किया, एक चौक उठाई, और चौक उठाने के बाद में विव ला फ्रांस, उन्होंने उस पर लिखा लिव लॉन्ग फ्रांस वाइट, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा लिव लॉन्ग फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे। इस पे लिख दिया उन्होंने बोर्ड के ऊपर, और इतने ज्यादा इमोशन से भर गए कि बोल नहीं पाए, और इशारे से सबको कहते हैं कि अब आप लोग जाइए और क्लास ओवर हो गई है। सो दैट लेसन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, क्योंकि इन्होंने इसमें एक बात ये भी बताई है कि मदर टंग जो है, if you having the good command on your mother tongue, so it can save you from enslavement, कि जब कभी अगर आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े इंस्लेव हो गए, so if this language your mother tongue can rescue you, उसको आपको ये उस गुलामी से भी बचा सकती है अगर आपने अपनी मदर टंग को अच्छे से सीखा है तो। So this was the summary of this lesson. I hope you all will understand. आपको ये समझ में आ गई होगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।